ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम IUPAC ले रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, उसके रूल्स पढ़ रहे हैं। तो रूल्स में आज क्या करेंगे अपन, एक NCERT का जो लाइन टू लाइन रीडिंग है वो करेंगे, क्योंकि ये रूल्स ऐसे हैं कि NCERT ने जो दे दिए वही अपन फॉलो करना चाहिए, वही स्टैंडर्ड रूल्स है, क्योंकि हर कोई अपना नया नियम बना सकता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे आपके माइंड में, इसके लिए मैं आज आपके बीच में अपन NCERT का रीडिंग ही करेंगे आज, और लाइन टू लाइन देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं। तो यहाँ से होते हैं, वैसे ये तो अपन को पता ही है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन पेरेंट चेन हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रांच है। और अपन जो पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे कल लास्ट क्लास में, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, इससे आप अपने माइंड में एक पूरा फ्रेमवर्क बैठा लेना इन रूल्स का। ये फ्रेमवर्क बैठ जाएगा तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रूल्स याद रखने, आपके इंट्यूशंस में आ जाएंगे कि हाँ आपको ये ऐसा काम करना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स पहले लिया। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड विद सफिक्स ANE, है ना, and carry a prefix indicating the number of carbon atoms present in chain except for CH4 to C4H10। तो इसमें वही सेम बात, मैथ है तो मैथ है, और 4 कार्बन लगे हुए तो मैथेन, एथ है, और दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड के कार्बन लगे हुए तो मैथेन से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। द IUPAC ऑफ नेम ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स दे रखा है यहाँ पे। CH4 का मैथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डॉकेन, ठीक है। अब C20H22 का भी नाम याद रखो तो रख सको, तो इसको बोलते हैं इकोसेन, ठीक है, इकोसेन, ठीक है। और ये अगर C3062 हो तो ये हो जाता है ट्राई अकाउंटेन, ठीक है, ट्राई अकाउंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये नाम रहते हैं, सिंपल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पे जो रूल्स हैं वो थोड़े अलग अलग आने लगते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो कोई किसी तरह का, तो वो सारे रूल्स अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। इन ए ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड एट वन और मोर कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जो स्मॉल कार्बन है, जो कार्बन चेन है वो अटैच रहती है। The small carbon chains branches are called alkyl group। इनको क्या बोलते हैं अपन, alkyl group बोलते हैं। एल्केन से एन हटा के हम YL लगा देते हैं, alkyl group। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, YL लगा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। ये हो गया, इस तरह की ये हाइड्रोकार्बन्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे अब इनका जो ब्रांच चेन है उनका नाम कैसे लिखते हैं, in order to name such compounds the names of alkyl group are prefixed to the name of parent alkane। प्रीफिक्स तो क्या हो गया, पेरेंट एल्केन, जैसे मैथ है, प्रोब्यूट, वो तो वैसे ही रहने वाला है। एन एल्किल ग्रुप इज डेराइव्ड फ्रॉम ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग ए हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन। तो एल्किल ग्रुप कैसे आता है, कोई एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है, जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो। तो उसमें से एक जब हाइड्रोजन अपन रिमूव करते हैं तो उससे पीछे जो बना ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप होता है। तो एल्किल ग्रुप को इस तरह से डिराइव करते हैं। तो द CH4 becomes CH3 एंड इज कॉल्ड मिथाइल, है ना, एन हटा के YL लगा दिया तो मिथाइल बोल दिया, मिथाइल ग्रुप। एन एल्किल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग YL फॉर एन। तो YL सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एन की जगह इन कॉरस्पॉन्डिंग टू एल्केन। सम एल्किल ग्रुप्स आर लिस्टेड, यहाँ पे कुछ लिस्टेड है, जैसे मैथेन से मैथिल बन गया, एथेन से एथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया, डिकेन से डिकाइल बन गया। ओके, C10H22 डिकेन हो गया तो उसको डिकाइल बोल दिया, YL। ओके, लेकिन ये सारे नॉर्मल थे, एकदम सिंपल, जो स्ट्रेट चेन की वजह से जो
आपके एल्किल ग्रुप बन रहे थे वो थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन आए हैं इनके अंदर भी क्या हो सकता है, अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो सकते हैं, कोई मैथेन एथेन लगे हुए हो सकते हैं। तो abbreviations are used for some alkyl group, for example methyl is abbreviated as Me, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम Me भी बोल सकते हैं, मान लो पूरा नाम लिखना हो तो Me लिख दो, इथाइल की जगह Et लिख दो, है ना, प्रोपाइल की जगह Pr लिख दो, ब्यूटाइल की जगह Bu लिख दो। तो ये छोटे शॉर्ट एब्रेविएशंस भी, शॉर्ट जो इंडिकेशंस है वो भी यूज किए जा सकते हैं इन एल्किल ग्रुप्स को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखें। द एल्किल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, जो एल्किल ग्रुप है उनमें ब्रांचेस भी हो सकती है। दस प्रोपिल ब्यूटिल ग्रुप्स कैन हैव ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एज शोन बिलो, तो उनकी ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकती है, जैसे ये आपका प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल में बीच वाला कार्बन से वैलेंसी फ्री किया, दो ऑप्शन थे, एक तो साइड वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री कर सकते थे या फिर बीच वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री किया, बीच वाले से फ्री किया तो क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ओके, ब्यूटाइल में जो नॉर्मल ब्यूटेन है उसमें से साइड वाले कार्बन से फ्री किया या फिर दूसरे कार्बन से फ्री किया, तो क्या बन गया, ये सेकेंडरी ब्यूटेल बन गया। ठीक है, और एक इस तरह से स्ट्रक्चर था CH3 CH CH3 CH2, इसको आइसोब्यूटेल बोलते हैं, ये आइसोब्यूटेल होता है। और अगर मान लो 3 कार्बन लगे हुए एक कार्बन के ऊपर और उससे वैलेंसी फ्री किया तो 4 कार्बन तो ब्यूटिल तो हो गया, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बन है। देखो कार्बन भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ पे देखो ये CH जो है इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, इस वजह से ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। और इसको नाम दिया तो हमने क्योंकि 4 कार्बन है मेनली इस पूरे कंपाउंड में और 2 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, तो इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी ब्यूटिल बोल दिया। और इसका ये ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम ही है, ये सोर्स से आया है, कॉमन नेम है, इसलिए इसको आइसोब्यूटिल ही बोला गया। आइसोब्यूटिल आज भी इसका नाम फेमस है। ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई तो इसको क्या बोला हमने, टर्सरी ब्यूटिल बोल दिया। ओके, और इसी तरह से ये 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 और बीच में 5वां, और साइड वाले एक कार्बन से वैलेंसी फ्री है तो इसको नियोपेंटिल बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो कॉमन ब्रांच्ड ग्रुप हैव स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम, यानी ट्रिवियल जो फेमस हुए थे इनके नाम वो भी आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल द प्रोपिल ग्रुप्स कैन ईदर बी नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप और आइसोप्रोपिल, है ना। नॉर्मल प्रोपिल में तो क्या हो गया, 3 प्रोपिल है, प्रोपिल में किनारे वाला कार्बन हुआ रिमूव हुआ तो वो तो हो गया प्रोपिल, और बीच वाले इस ग्रुप हाइड्रोजन हटा तो वो गया आइसोप्रोपिल। The branched butyl group also called secondary butyl, isobutyl and tertiary butyl. butyl के भी 3 पॉसिबल है, सेकेंडरी ब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल है और टर्सरी ब्यूटिल। हालांकि एक वो भी हो गया नॉर्मल ब्यूटिल, एन ब्यूटिल भी बोलते हैं अगर मान लो पूरा किनारे वाले कार्बन से अगर निकलता हो तो नॉर्मल ब्यूटिल बोलते हैं या सिंपल ब्यूटिल भी बोल सकते हैं उसको। We also encountered the structural unit CH3 CCH3 which is called neopentyl group, तो ये neopentyl group बोलते हैं इसको। अब इनका नाम कैसे करते हैं, nomenclature of branch chain alkanes। We encounter a number of branch chain alkanes, the rules of naming them are given below। तो rules क्या क्या है देखो, सबसे पहले first of all the longest carbon chain in molecule is identified। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इन द एग्जांपल गिवन बिलो, द लॉन्गेस्ट चेन हैज 9 कार्बन एंड इट इज कंसिडर्ड द पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं और रूट चेन भी बोलते हैं। Selection of parent chain as shown in second is not correct because it has only 8 कार्बन। अब देखो जैसे यही सेम दोनों कंपाउंड लिए फर्स्ट और सेकंड केस में, इस चेन को अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ले, ये जो चेन है ये यहाँ से यहाँ तक वाली, तो इसमें 9 कार्बन है। ठीक है, जैसे इसको मैं यहाँ पे पेन से ले सकता हूँ इसको, जैसे यहां से लेके ये कार्बन, ये जो आपकी चेन है इसमें 9 कार्बन है तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, लेकिन
अगर मान लो इस तरह से लें, यहां से लेके यहां तक लें, तो इसमें कितने हो गए, 8 कार्बन ही है, यहां से लेके यहां तक आए तो, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुई 8 कार्बन वाली। तो ये भी एक तरीका है, ये ले लिया या फिर ये ले लिया। इस रास्ते पे आपको 8 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पे आपको 9 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये आपकी पेरेंट चेन है, पर ये आपकी पेरेंट चेन नहीं है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड देखो नेक्स्ट, पेज डाउन करके देखो ना सर। एक मिनट, सेकंड देखो, क्लियर कर दो ना। ये कर लेते हैं, तो माउस और दोनों आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट रूल जो है सेकंड, द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन आर नंबर्ड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट एल्केन and to locate the position of carbon atoms at which branches take place due to the substitution of alkyl group in place of hydrogen carbon। तो अब उनका हम जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन का अब नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग किस लिए करते हैं हम, ताकि जो हमारी ब्रांच चेन्स है उनकी पोजीशन क्या है उसके लिए करते हैं। अब नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो जो ब्रांच चेन है वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर गेन करे, ये हमारा रूल रहेगा इसमें, ठीक है। Thus the numbering in the above examples should be from left to right। अब देखो यही जो above example है, इसमें नंबरिंग या तो ऐसे कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और या फिर ऐसे कर सकते थे 1 2 3 4 6 7 8 9। अब देखो पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है, ये चेक करना हो तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से करते हो तो इस ब्रांच को क्या मिला, 2 नंबर मिला, लेकिन यहाँ से शुरू करते हो तो जो पहली ब्रांच शुरू होती है वो किस पे शुरू होती है, 4 नंबर पे। तो हमें ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले, वहीं से ही काउंटिंग या नंबरिंग शुरू करनी है। तो हमें इस डायरेक्शन से काउंटिंग शुरू किया, तो यहाँ पे इस ब्रांच को कितना मिला, 2 नंबर मिला, इसलिए ये सही है और ये गलत है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, द नेम्स ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड एच ए ब्रांच आर देन प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन। अब पेरेंट एल्केन जो है हमारा, मान लो मैथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, कुछ भी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच चेन को प्रीफिक्स कर देंगे, यानी कि उसका नाम पहले रख लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये नाम देख सकते हो, 6 एथाइल 2 मिथाइल नोनेन। तो ये क्या हो गया, नॉनेन है, यानी कि 9 कार्बन का कोई एल्केन है, 6 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है। तो आपने क्या किया, प्रीफिक्स कर दिया, यानी कि पहले मिथाइल और इथाइल जो ब्रांच वाले हैं उनको प्रीफिक्स कर दिया, यानी कि पहले ले लिया, ठीक है। The position of substituents is indicated by the appropriate numbers। appropriate numbers से हम उनकी position indicate करेंगे। If different alkyl groups are present, they are listed in alphabetic order। तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। जैसे इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले आता है तो ई पहले आ जाएगा और एम बाद में आ जाएगा, ठीक है। 6 पे इथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल है, तो इथाइल पहले और मिथाइल एम बाद में। They are listed in alphabetic order। Thus name of compound shown above is, अब देखो ये जो above compound है इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे तो है मिथाइल और 6 पे क्या है, इथाइल। तो 6 पे इथाइल का ई पहले आएगा, तो 6 इथाइल पहले ले लिया, फिर ले लिया 2 मिथाइल, और उसके बाद में 9 कार्बन है तो 9 कार्बन के लिए नॉन यूज किया, और एल्केन है तो इसलिए क्या ले लिया हमने, नॉनेन ले लिया, ठीक है। नोट द नंबर्स आर, यहाँ पे एक नोट है कि द नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप्स बाय हाइफन्स। हाइफन्स यानी कि हमें डैश लगाना है, ठीक है। एंड देयर इज नो ब्रेक बिटवीन मिथाइल एंड नॉनेन। और मिथाइल और नॉनेन के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि मिथाइल के जस्ट बाद ही क्या है, हमें नॉनेन को लिखना है, यानी कि जो पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन के नाम को लिखना है। यहाँ पे मिथाइल और नॉनेन के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। और ये जो नंबर्स और नाम को शिफ्ट करने के लिए क्या, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हाइफन्स यूज करते हैं, यानी कि डैश यूज कर रहे हैं बीच में। आई बात समझ में?
ठीक है। इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर मान लो दो आइडेंटिकल कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद हो, जैसे दो मिथाइल लगा दिए या दो इथाइल लगा दिए, देन नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। तो नंबर्स को हम कोमास से सेपरेट करेंगे। जैसे ये देखो 2 4 और 2,4 हमने सेपरेट किया, 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे भी मिथाइल लगा हुआ है। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट रिपीटेड। तो हम नाम को रिपीट नहीं करेंगे कि 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, फिर पेंटेन, ऐसा नहीं लिख के इसको क्या लिखा 2,4 डाई मिथाइल। इंस्टेड प्रीफिक्सेस सच एज डाई के लिए तो 2, ट्राई के लिए 3, टेट्रा के लिए 4, पेंटा के लिए 5 यूज करेंगे और हेक्सा के लिए 6 एटसेट्रा आर यूज्ड। तो ये यूज किए जाते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट के लिए। नाम जो है 2 के लिए अपन डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा यूज किया जाएगा और 6 के लिए हेक्सा यूज करेगा, एटसेट्रा ऐसे यूज करेंगे। While writing the names of substituent in alphabetic order, these prefixes, however, are not considered. अब ये भी रूल हो गया यहाँ पे कि जैसे डाई का डी और ट्राई का टी और पेंटा का पी, क्या इनको भी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में अब लिखना शुरू करेंगे? जैसे डाई मिथाइल हो गया और ट्राई पेंटाइल हो गया, डाई मिथाइल हो गया और ट्राई इथाइल हो गया, तो डाई मिथाइल और ट्राई इथाइल में से किसको आगे लेंगे हम? जो हमारा ब्रांच चेन के जो मेन नंबर ऑफ कार्बन है, मिथाइल का एम लेंगे और इथाइल का ई लेंगे, ना कि डाई मिथाइल का डी और ट्राई इथाइल का टी लेंगे, है ना। डी और टी को हम कंसिडर ना करके इनके डाई और ट्राई और इनके जो डी टी और अल्फाबेटिक ऑर्डर से उसको कंसिडर नहीं करेंगे नाम लिखने समय। तो ये ध्यान में रखना है। While writing the names of the substituent in alphabetic, these prefixes however are not considered. Thus the following compounds are named. देखो ये नाम क्या हो जाएंगे? 2,4 डाईमिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, तो 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन नाम हो गया। 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है और 5 कार्बन है तो पेंटेन ले लिया, 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। 2,4 4 नंबरिंग को नाम से सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाया, फिर डाईमिथाइल पेंटेन के बीच में कोई गैप नहीं, सीधा डायरेक्ट डाईमिथाइल पेंटेन ले लिया। ये नाम देखें तो यहाँ पे 2 पे 2 मिथाइल है और 4 पे 1 मिथाइल है, तो 2,2,4 2,2,4 2,2,4 और 3 मिथाइल हो गए, तो ट्राई, 3 के लिए ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन की पेरेंट चेन है तो पेंटेन यूज किया। ठीक है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। अब इसका नाम देखो, इसके नाम में 3 पे तो इथाइल है, 4 पे डाई मिथाइल है। अब नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, तो इधर वाले ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो 3 पे इथाइल और 2 पे 4 पे क्या हो गया? डाई मिथाइल हो गया, है ना। अब देखो 3 पे इथाइल है, हालांकि डी जो है डी ई से पहले आता है, लेकिन ये डी डाई का यूज नहीं करते, हम एम कंसिडर करेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो इथाइल पहले मिथाइल बाद में। अब 3 पे तो हो गया इथाइल, 3 पे इथाइल और 4 पे क्या हो गए? मिथाइल और मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल हो जाएंगे 4 पे, तो 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा इसका। सॉरी 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, हेक्स हेप्टेन 7 कार्बन के लिए ये नाम यूज करेंगे। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग रूल है। ये रूल क्या कहता है? अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जिनको इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रही है, मान लो इधर से अगर मैं ब्रांच काउंटिंग कर रहा हूँ तो 3 नंबर पे इथाइल है और इधर से भी काउंटिंग करता हूँ तो 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल है। तो अब इधर से करें या इधर से करें, इसमें IUPAC कहती है कि द लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिक लिस्टिंग। तो हमें लोवेस्ट नंबर उसको देना है जो अल्फाबेटिक लिस्टिंग में फर्स्ट आता है। तो मिथाइल और इथाइल में से कौन फर्स्ट आता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, इथाइल का ई पहले आता है, तो इथाइल का जब ई पहले आ रहा है तो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, ना कि इधर से काउंटिंग। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे मौजूद हैं तो लोवेस्ट नंबर हम उस हाइड्रोकार्बन को देते हैं जो अल्फाबेटिक लिस्टिंग में पहले आता है। तो इथाइल पहले आ रहा है तो इधर से शुरू किया, ना कि इधर से। ये हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि अगर ब्रांच एल्किल ग्रुप जो है उसका भी अगर मैं मान लो नाम लिखना पड़े, क्योंकि ब्रांच एल्किल ग्रुप ऐसा नहीं है कि आइसोब्यूटिल नियोपेंटिल इसी में ही खत्म हो जाएगा, हो सकता है ब्रांच एल्किल ग्रुप भी काफी बड़ा हो, जैसे ये हो गया, तो इसका तो हमें कॉमन नेम नहीं पता आइसोब्यूटिल ट्राइब इस तरह से,
तो इसका तो हमें कॉमन नाम नहीं पता है, तो इसका हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए रूल देखो क्या है, बाय फॉलोइंग द मेंशन प्रोसीजर हाउएवर द कार्बन एटम द ब्रांच दैट अटैच टू वन रूट एल्केन, जो रूट एल्केन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन, वहां से नंबरिंग शुरू की जाएगी है, ठीक है। इसको एक नंबर दिया जाएगा, वहां से अपन नंबरिंग शुरू करके उसके अंदर जो बड़ी चेन होगी वो पेरेंट चेन होगी और बाद में बाकी उसकी ब्रांचें हो जाएगी। तो देखो ये एज ए ब्रांच मान लो कहीं पे जुड़ा हुआ हो पेरेंट चेन के साथ, तो इसमें क्या यूज करेंगे, 1 पे तो मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 1,3 डाई मिथाइल, 1,3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन की जगह ब्यूटाइल यूज किया क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है, जो कि ये पूरा कंपाउंड जाके कहाँ पे जुड़ेगा, पेरेंट चेन के साथ जुड़ेगा। अब देखो ये नाम तो लिख दिया 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल लिख दिया, लेकिन इसको अगर हमें इसको यूज करना हो तो उसके लिए हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये जैसे कंपाउंड लिया, तो इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे आई, और ये जो कंपाउंड है हालांकि ये नियोपेंटिल है ना, नियोपेंटिल ना, इसको यूज कर सकते हो नियोपेंटिल की तरह कि 5 पे नियोपेंटिल नॉनिन, लेकिन फिर भी अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो 1 2 3 ये हो गया, तो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। और इस पूरे को क्या कर रहे हैं हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको मेन नाम के साथ अटैच नहीं कर रहे, इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल क्या है, एज ए ब्रांच जुड़ा हुआ है 5 नंबर पोजीशन पे इस नॉनेन के अंदर। तो ये हमें रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं, द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन एल्किल ग्रुप इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, तो ये एक ब्रैकेट में रखते हैं, while naming the compound, while writing the trivial names of substituents in alphabetic order, the prefixes iso neo are considered to be the part of fundamental name of alkyl group। तो इसमें आइसो नियो वाले तो यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो एक रूल क्या है, प्रीफिक्सेस सेकेंडरी टर्सरीज आर नॉट, सेकेंडरी टर्सरी जो है वो आप प्रीफिक्सेस यूज नहीं करोगे जब आप ब्रांच चेन्ड एल्किल ग्रुप में इनको यूज कर रहे हो, नियो और आइसो को यूज कर सकते हो, ठीक है। are not considered to be part of fundamental names. The use of ISO related to common prefixes for naming alkyl group is also allowed by IUPAC nomenclature as long as these are not further substituted। ठीक है, जब तक ये फर्दर सब्सटीट्यूटेड नहीं है तब तक आप आइसो नियो ये यूज कर सकते हो, IUPAC ने अलाउ कर रखा है। इन मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स द फॉलोइंग रूल्स में बी रिमेंबर्ड, अगर मान लो मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स है तो उस केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इफ देयर हैपन्स टू बी 2 चेन ऑफ इक्वल साइज, अगर 2 चेन है इक्वल साइज की, देन द चेन इज टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ चेन्स, तो उस चेन को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड करोगे। जैसे मान लो आपके पास 2 रास्ते हैं जाने के, और एक रास्ते पे आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं ना, तो आप उस तरफ जाना प्रेफर करोगे जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं, तो उस चेन को आप क्या करोगे, पेरेंट चेन का पार्ट मानोगे। जो कल लास्ट वाला एग्जांपल किया था उसमें ये रूल अप्लाई हो रहा था, है ना। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द चेन नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट, और नंबरिंग कहां से करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट को क्लोजर मार्क मिल रहे हो। अब देखो यहां से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 तक जा रहा है, और यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से मैं जाऊं और इधर से जाऊं, इन दोनों पेरेंट चेन में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 1 है, तो इस वजह से इसको तो पेरेंट चेन में कंसीडर करूंगा और इसको क्या करेंगे हम ब्रांच चेन में ही ले लेंगे। अब देखो इसका नाम शुरू करते हैं, तो नाम शुरू करेंगे तो 3 पे क्या है अपना डाई मिथाइल हो गया, 3 डाई मिथाइल हो गया, और यहाँ पे ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल का बी पहले आता है, तो मिथाइल का एम से पहले ब्यूटाइल का बी पहले आ रहा है, तो बी को पहले ले लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा है वो क्या है, ब्यूटाइल नेचर का है। तो 5 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 पे तो इथाइल 2 इथाइल ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, डाई मिथाइल, और ये क्या है हमारा डेकेन हो जाएगा, ठीक है। ना कि इसका नाम इस तरह से दे सकते, इस तरह से दिया जा रहा है
कि 3 पे इथाइल और ये हो गया हमारा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल डेकेन। ठीक है, ये नाम ना देके ये दिया जाएगा। ठीक है, ये सही नाम है ऊपर वाला। आई बात समझ में? तो ये एक रूल ध्यान में रखना है। ओके, राइटिंग्स मत लिखो इसमें, राइटिंग मत लिखो। कैंसिल कर दो ना सर इसको। एक मिनट। अच्छा। हाँ, तो ये नाम हो गया। और देखो इसका नाम लिखना है मान लो, तो इसमें ये पेरेंट चेन हो गई। 4 पे क्या है? 4 पे आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है, तो 4 पे आइसोप्रोपिल हो गया। और 5 पे क्या जुड़ा हुआ है? 5 पे 1 2 3 4 ब्यूटिल है। ब्यूटिल का भी कौन सा? सेकेंडरी ब्यूटिल। तो 5 पे सेकेंडरी ब्यूटिल का बी पहले आ रहा है प्रोपिल से, तो 4 पे हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। 4 पे हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल, सॉरी 5 पे तो हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल और 4 पे हो गया आइसोप्रोपिल और 10 कार्बन है तो डिकेन हो जाएगा। तो ये इसका नाम हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। और इस केस में 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल और 5 पे क्या है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, प्रोपाइल नॉनेन 9 कार्बन, इसलिए तो ये नाम हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ये मेन जो नाम है वो लिखे जाते हैं अलग अलग आईयूपीएसी के लिए, ब्रांच चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बन हाइड्रोकार्बन से उनके लिए। तो ये रूल्स का एक फ्रेमवर्क आप अपने माइंड में बनाए रखें, और ये बनाए रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के मेन रूल्स, जो काउंटिंग के और उनमें सारा जितना भी आपको कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो यहाँ पे आके वापस देख के आप नाम लिख सकते हो। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे के सारे रूल्स जो एक बार दिमाग में सेट हो जाएंगे, उसके बाद में याद नहीं भी है तो भी हम एग्जैक्टली आंसर निकाल लेंगे। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरह से ये रूल्स लेते हैं। नेक्स्ट अपन लेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स अगर हो तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स क्या है? देखो, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो। तो कोई मोनोसाइक्लिक है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड जो है हम आगे यूज करेंगे प्रीफिक्स में। जैसे ये 5 कार्बन का एक साइकिल है, यहाँ पे आप देखो 5 कार्बन का एक साइकिल बना हुआ है, तो 5 कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो पेंटेन तो है, लेकिन पेंटेन कैसा है? ये साइक्लोपेंटेन है। अब यहाँ पे देखो ये 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्सेन तो है, लेकिन इस पे और भी जुड़े हुए हैं, तो और जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है आपका मिथाइल, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1 2 3 यानी कि प्रोपाइल। यहाँ पे प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल। तो एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर देंगे, तो मिथाइल को 1 नंबर देंगे। तो 1 2 3, तो 1 पे तो कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसी तरह से अगर और ज्यादा ब्रांचे हो तो ये 1 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? एक इथाइल जुड़ा हुआ है। तो जो ज्यादा ब्रांचेज जहां पे होगी वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांच जुड़ी हुई है तो यहाँ से इसको नंबरिंग कम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ब्रांच जुड़ी हुई है तो मोर ब्रांच कार्बन गेट लोअर नंबर। तो यहाँ से 1 2 3 शुरू किया तो 1 1 डाई मिथाइल हो गया और 3 पे इथाइल हो गया, इथाइल का ई पहले, तो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी के। तो स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएस नेम्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन, एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स गिवन इन पेरेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्यों है? तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है, देखते हैं आप में से कौन इसका सही आंसर दे पाता है। इसका नाम है 2 5 6 ट्राई मिथेल 1 2 3 ट्राई मिथेल ऑक्टेन 8 कार्बन, इसलिए ना कि इसका नाम है 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ऐसा क्यों? इसका कारण बताओ क्या होगा, बताओ। पास पढ़ रही है, पास पढ़ रही है सर। इसका कारण ये है, मैसेज कर सकते हो, मैं ऑडियो थोड़ा मेरा म्यूट है, मैसेज कर सकते हो।
इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो चेन है, ये जो ब्रांच है, इसको नंबरिंग कम मिलनी चाहिए। इसको 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो इसको 2 ही मिलता है, तो इस ब्रांच को कम मिल रहा है नंबर, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, ना कि यहाँ पे। ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है? द लोवेस्ट लोकेशन ऑफ 256 इज लोअर देन 357, ये इसका कारण हो गया। दूसरा, इसका नाम है 3 पे इथाइल 5 पे मिथाइल, ना कि 5 मिथाइल 3 इथाइल। नंबरिंग इधर से शुरू की, इधर से क्यों नहीं शुरू की? इसका कारण क्या होगा बताओ? अल्फाबेटिक ऑर्डर। हाँ, इसमें लगेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला रूल कि भाई जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको नंबरिंग कम दो, और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको नंबरिंग बाद में दो। तो इधर से शुरू करते हैं तो इथाइल को 5 नंबर मिलता है, और इधर से शुरू करते हैं तो इथाइल को 3 नंबर मिलता है, तो इथाइल पहले आएगा। हालांकि देखो, इधर से और इधर से शुरू करो तो दोनों को ही, इधर से 3 नंबर इसको मिल रहा है, इधर से 3 नंबर इसको मिल रहा है, तो प्रेफरेंस क्या होगी? जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को कम नंबर मिले उसे क्या लोगे आप? आगे लोगे। ठीक है, तो इथाइल पहले आगे जाएगा, मिथाइल बाद में आ जाएगा, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाम हो जाएगा, ना कि 5 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन का। ओके, तो ये इसका कारण हो गया। अब आगे अपन लेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप होते हैं बहुत सारे, अपन ये वैसे कल की क्लास में लेंगे, इसको अपन नोट्स से ही पढ़ेंगे। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरीन्स, हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयंस, एस्टर, एसिल हैलाइड्स, अमाइंस, एमाइड्स, नाइट्रोस। तो ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप के हमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखने हैं, जिनसे हम इन फंक्शनल ग्रुप को जब अटैच होंगे मान लो किसी कार्बन पे, उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कीटोन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है, तो इनके नाम अपन लिख सकते हैं। तो इसे अपन कल की क्लास में लेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अगर कोई आपको डाउट हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आज के लिए